चलो हम लोग बात करते हैं डाइसैकेराइड के बारे में। देयर आर 3 सैम्पल एग्जाम्पल, 3 सैम्पल एग्जाम्पल है इस डाइसैकेराइड के अंदर जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज के बारे में। हमने यहाँ पे लिख दिया है हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, नेम, वाई, ये नाम उनको क्यों दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से यूनिट हैं, इसमें कौन से बॉन्ड हैं, क्या ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और क्या इसका स्वीटनिंग एजेंट है। यस सर। ये बात करने से पहले मैं आपको ये जो पिक्स है, ये कलरफुल पिक्स है, वो दिखाना चाहूँगा। इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिकली कि माल्टोज कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, ये ग्लूकोज का यूनिट नंबर 1 है, रोमन में लिखा हुआ है रेड कलर में, और ये यूनिट नंबर 2 है ना। दोनों यूनिट में, पहले यूनिट में पहले कार्बन एटम पे जो OH ग्रुप है वो अब रिएक्ट होगा दूसरे यूनिट के चौथे कार्बन एटम पे जो OH है, और आप देखिए वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, और पहला कार्बन चौथे कार्बन एटम से जुड़ रहा है और बीच में O है, मतलब इस बॉन्ड को हम लोग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना। आई थिंक तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, मैंने ड्रॉ करके भी बताया हुआ है। आपको आपके नीट एग्ज़ाम के लिए ये सारे स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, यस सर, बट इन पे जो अंडरस्टैंडिंग है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनता है, वाटर लॉस कैसे होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यस सर। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, यस सर। ओके, तो चलो हम लोग बात करते हैं इनके बारे में। माल्टोज, जैसे कि नाम दिया हुआ है माल्टोज, इसको हम लोग प्यार से माल्ट शुगर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको माल्ट शुगर? बिकॉज ये माल्ट में पाया जाता है, यस सर। तो आपको मालूम है कि बार्ली, यस सर, तो बार्ली जो होता है वो गेहूं की तरह होता है, वीट की तरह होता है, और इस बार्ली का इस्तेमाल किया जाता है बियर को बनाने में, यस सर। तो बार्ली वो अनाज है, अगर वो अनाज इंसान नहीं खा पा रहा है, या बार्ली की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, या अनाज ख़राब हो गया है, तो उस अनाज का इस्तेमाल हम बियर बनाने में यूज़ करेंगे। तो बियर बनाते वक्त ये जो बार्ली होती है इसको हम थोड़ा सा उबालेंगे, क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल कहाँ करते हैं हम? पानी में डाल के करते हैं ना, है ना। तो जैसे ही आप पानी देंगे तो इस बार्ली के अंदर जो भी स्टार्च है, क्या है, स्टार्च, रिजर्व फूड रहता है ना। आप चावल क्यों खाते हो? क्यों खाते हो चावल? क्योंकि चावल में स्टार्च है, तो अगर आप खाओगे तो आपके बॉडी को स्टार्च मिलेगा जो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलेगा। उसी तरीके से ये जो बार्ली है इसके अंदर स्टार्च है, तो अगर आप इसमें पानी डाल के आप इसको बॉईल करोगे तो वो माल्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा, और उस माल्टोज और ग्लूकोज को बैक्टीरिया, मतलब ईस्ट, जो भी बियर बनाने के लिए जो भी ऑर्गेनिज्म यूज़ होते हैं, ईस्ट, वो इस बार्ली को डाइजेस्ट करेंगे और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेंगे, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बियर बनेगा, है ना। तो ये जो बार्ली को जब बॉईल किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, तो उसमें माल्टोज रिलीज़ होता है। तो बॉइल्ड बार्ली को हम लोग माल्ट बोलते हैं, यस सर। और इस बॉइल्ड बार्ली के अंदर माल्टोज पाया जाता है, और इसलिए हम इसको माल्ट शुगर या माल्टोज बोलते हैं। तो मैंने आपको ये बात बता दी है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बार्ली को बियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बार्ली मतलब बीज है, वीट की तरह है, इसको हम बॉईल करते हैं ताकि इसमें माल्टोज रिलीज़ हो, और ये माल्टोज बार्ली में पाया जाता है, इसलिए माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। क्यों ऐसा बोलते हैं भाई मिल्क शुगर? क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है, यस सर। ये लीस्ट स्वीट लैक्टोज है। लैक्टोज ना सबसे कम मीठा पाया जाने वाला है, तो यहाँ पे स्वीटनिंग इंडेक्स है, मतलब कौन सा शुगर कितना मीठा होता है ये हम बताएंगे आपको। तो ये जो लैक्टोज होता है ये लीस्ट स्वीटेस्ट शुगर है।
सबसे कम मीठा है। ये जो लैक्टोज है ये मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाता है? मैक्सिमम ये पाया जाता है ह्यूमन मिल्क में। मैक्सिमम लैक्टोज ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है, जो कि करीबन 7% होता है। मैक्सिमम लैक्टोज ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है और ये करीबन 7% होता है। 7% का मतलब समझता है? 7% मतलब 7 ग्राम लैक्टोज इन 100 ml ऑफ मिल्क। मतलब आपने 100 ग्राम मिल्क लिया इंसान का, तो उसके अंदर 7 ग्राम आपको लैक्टोज मिलेगा। आई थिंक क्लियर है? यस सर। अब हम लोग आते हैं, तो इसको मिल्क शुगर बोलते हैं, लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। ये सबसे कम मीठा होता है। तो दूध पीते हो ना, तो सबसे कम मीठा होता है। अगर आप दूध को कंपेयर करो शुगर केन से, या आप इसको कंपेयर करो चावल से, तो चावल ज़्यादा मीठा होता है, मतलब माल्टोज ज़्यादा मीठा होता है। वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट, सुक्रोज के बारे में बात करने। सुक्रोज को प्याज से बहुत सारे नाम बोलते हैं, तो पहले मैं लिखता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। तो इतने सारे नाम इसके पाए जाते हैं। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसको हम केन शुगर क्यों बोलते हैं? ऑब्वियसली ये शुगर केन में पाया जाता है, सैकरम ऑफिसिनैलम। दिस सुक्रोज इज ऑल्सो फाउंड इन शुगर बीट। शुगर बीट को हम प्याज से बोलते हैं बीटा वल्गैरिस। इसको हम इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इनवर्ट शुगर? क्योंकि ये जो सुक्रोज रहता है ये एक डेक्स्ट्रो शुगर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, और जब ये ब्रेक होता है तो ये लीवो रोटेटरी शुगर बनाता है। तो इसके इस पॉइंट के बारे में, इन्वर्ट के बारे में, हम थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करते हैं। यस सर। इसको हम टेबल शुगर बोलते हैं क्योंकि जब आप चाय पीते हैं तो आपके चाय के टेबल पे जो शुगर रहता है वो सुक्रोज ही रहता है ना। इसको हम कमर्शियल बोलते हैं क्योंकि जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप इसी शुगर को खरीदते हैं चाय में डालने के लिए, खीर में डालने के लिए। यस सर, वेरी गुड। तो इतने सारे नाम हैं इसके। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यस सर। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि वाई इनको ऐसा नाम दिया हुआ है, तो वो पार्ट भी मैंने आपको बता दिया हुआ है साथ साथ में। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि माल्टोज के अंदर, लैक्टोज के अंदर और सुक्रोज के अंदर, ये तीनों के अंदर कौन कौन से यूनिट पाए जाते हैं। यस सर, आपको मैंने बताया है माल्टोज के अंदर ग्लूकोज और ग्लूकोज पाया जाता है, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज पाया जाता है, सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि माल्टोज के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है और ग्लूकोज पाया जाता है। मतलब ये डाइसैकेराइड है, तो दोनों शुगर के जो दोनों मोनोसैकेराइड की जो यूनिट है वो ग्लूकोज ग्लूकोज ही है, मतलब सेम है ना। ये जो है इसके अंदर ग्लूकोज तो पाया जाता है, लेकिन ग्लूकोज के साथ जो दूसरा मोनोसैकेराइड होता है वो गैलेक्टोज होता है। इसके अंदर जो दूसरा होता है, पहला ग्लूकोज है, दूसरा फ्रुक्टोज है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ग्लूकोज सभी में कॉमन है। वेरी गुड। तो ग्लूकोज एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जो माल्टोज को भी बनाता है, लैक्टोज को भी बनाता है और सुक्रोज को भी बनाता है। यस सर, वेरी गुड। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि इसके अंदर बॉन्ड कौन सा होगा। यस सर, तो इसके अंदर होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ऑब्वियसली क्योंकि ये अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज हो, अल्फा डी ग्लूकोज यूज होता है। हम लोगों के लिए अल्फा बीटा नीट एग्जाम के लिए बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज ये सब मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बॉन्ड में ज़रूर मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे बॉन्ड रहेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड रहेगा
1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यस सर। ये जो 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ये अल्फा है। इसमें जो ग्लूकोज यूज़ करेंगे हम अल्फा वाला, फ्रुक्टोज यूज़ करेंगे हम बीटा वाला। तो हम इसको अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं या हम इसको अल्फा भी बोले तो भी चलेगा। यस सर, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसका नाम रहेगा। आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। यस सर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो शुगर है वो रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। यस सर। तो ये तीनों में से माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, बट ये जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आप मुझसे सवाल पूछ ही लोगे कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। अब मैं एक ही वक्त में 3-4 टॉपिक तो नहीं पढ़ा सकता ना साइमल्टेनियसली, है ना। तो मैं आपको थोड़ी देर में ये टॉपिक होने के बाद रिड्यूसिंग शुगर और वर्सेस नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डिफरेंस क्या है वो मैं बताता हूँ, है ना। तो अभी आप ऐसे ही सुन लो और ऐसे ही लिख लो लेक्चर नोट्स में, बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज इज ऑल्सो रिड्यूसिंग, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यस सर। स्वीटनिंग इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे लीस्ट मीठा कौन है? लैक्टोज। देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द लीस्ट स्वीटेस्ट। तो इसका जो स्वीटनिंग इंडेक्स होता है, स्वीटनिंग इंडेक्स होता क्या है? स्वीटनिंग इंडेक्स ये बताता है कि कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा मीठी है ना, स्वीट कितनी है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए स्वीटनिंग इंडेक्स होता है, वो साइंटिस्ट लोग कैलकुलेट करते हैं, अपने को खाली वैल्यू याद रखना है। यस सर, वेरी गुड। तो स्वीटनिंग इंडेक्स ऑफ लैक्टोज इज 16। यस सर। 16 का डबल होता है 32। तो माल्टोज का स्वीटनिंग इंडेक्स है 32 और सुक्रोज का स्वीटनिंग इंडेक्स है 100। यस सर। सो ये जो 170 है ये किसका स्वीटनिंग इंडेक्स है? ये स्वीटनिंग इंडेक्स है फ्रुक्टोज का। यस सर। 40,000 किसका है? सैकरीन का है। तो सैकरीन का इस्तेमाल किया जाता है नींबू पानी बनाने में या जूसेस बनाने में। तो ये एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। यस सर। 2 लाख स्वीटनिंग इंडेक्स होता है मोनेलिन का। मोनेलिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये प्रोटीन है। तो ये जो सैकरीन है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना, ये आपको एनर्जी नहीं देगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये 40,000, बट आप देख सकते हैं कि ये स्वीट बहुत ज़्यादा है। यस सर। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ हुआ है या जिनको अपना डाइट मेंटेन रखना है, बहुत ज़्यादा कैलोरी बॉडी में नहीं बढ़ानी है, वो इस सैकरीन का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक क्लियर है कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। मोनेलिन एक प्रोटीन है, ऑब्वियसली ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो अगर मैं नीट हूँ और मुझे सवाल पूछना है तो मैं पहला सवाल पूछूंगा कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो नेचुरली पाया जाता है बट सबसे कम स्वीट है? बोलो। तो हम जवाब देंगे लैक्टोज को।
लैक्टोज इज अ लीस्ट स्वीटेस्ट और ये नेचुरली भी पाए जाते हैं, है ना। मैं आपको दूसरा सवाल पूछता हूं कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो नेचुरली भी पाया जाता है और नेचुरली के साथ साथ इसका जो स्वीटनिंग इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा स्वीट होता है बट नेचुरली पाया जाता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा फ्रुक्टोज। देखो इसके नाम में ही है फ्रुक्टोज। जितने भी फल रहते हैं उनमें ये पाया जाता है, उनको ये मीठा बना जाता है, इसलिए फल जब भी आप खाता है आपको इसका स्वीटनिंग इंडेक्स 170, फल आपको मीठा टेस्ट आता है फल का। यस सर। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम अगले लेक्चर पे मिलेंगे। लेक्चर का नाम रहेगा रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। यस सर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।